डॉट बी आया कि नहीं? यस सर। अगर ये मेरे पास ए, ये मेरे पास बी, बराबर है, तो मैंने ये बताया था 2 बार 0 लिखने का, 2 बार 1 0 1। ये एक प्रिंसिपल है, ये इलेक्ट्रॉनिक के बच्चे पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस के बच्चे पढ़ते हैं, तो हम लोग बोलते हैं बीसीडी कोड। बीसीडी कोड बोलते हैं। बीसीडी कोड क्या होता है? 1 2 लिखा रहता है। एक मिनट रुको। बीसीडी कोड में लिखा रहता है 1 9 2। तो मतलब ये 2 बार 0 लिखोगे, 2 बार 1, एक बार 0 एक बार 1। 0 इंटू 0 क्या होता है? 0। 0 इंटू 1 क्या होता है? 0 0 1 इंटू 0 क्या होता है? 0 0 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 नेक्स्ट गेट कौन सा है? इसको छोड़ दो बेटा, इसको छोड़ दो, एक काम करो, और इसको छोड़ दो। हाँ, नेक्स्ट गेट कौन सा है? थर्ड गेट कौन सा है? और गेट क्या करता है? एडिशन। एडिशन। तो इधर मेरे पास ए है और इधर मेरे पास बी है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? a plus b 0 प्लस 0, 0 0 प्लस 1, 1 1 प्लस 0, 1 1 1 प्लस 1, 2 1 प्लस 1 2 नहीं होता है। क्यों 2 नहीं होता है? मैंने आपको लास्ट टाइम ही समझाया था, नंबर सिस्टम में 0 और 1 ही होता है, 2 नहीं होता है। गेटिंग? सो ये याद रखना, ये वाला कंसेप्ट याद रखना, कभी भूल मत जाना। 1 प्लस 1 इज 1, इट इज नॉट एन 2। तो ये वाला कभी भूलना मत। 1 प्लस 1 इज सर क्यों सर हाँ क्या बोले बेटा? सर क्यों एक मिनट, तू कौन सा बायो हिंदी बच्चा, एक बायो लिया है कि कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक लिया है? बायो बायो। हाँ, ध्यान से देख बेटा, हमारे डिजिटल सिस्टम में आपके जो मोबाइल है, अपना मोबाइल छोड़ दो, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ रिमोट। रिमोट कंट्रोल में है, आप देखे रहोगे ना, एक बार बटन प्रेस होएगा, नहीं तो 0 होएगा, नहीं तो 1 होएगा। ऐसा कभी देखे हो क्या? मिडल में आता है, कैसे देखे हो? किसी का मोबाइल नंबर ऐसे देखे हो? 1.5 2.5 ऐसा होता है। एक तो आइदर इट विल बी 1 और इट विल बी 0। आर यू एग्री विद दिस? अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि अपना स्विच बोर्ड हो गया, स्विच बोर्ड में एक तो 1 होएगा, हाँ, एक तो 0 रहेगा, उसके बीच का कंडीशन नहीं रहता है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम्स। तो 1 प्लस 1 होता है, ध्यान से सुनो, मैं इधर बताता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, सबका चैट बॉक्स दिख रहा है? चैट बॉक्स है ना आपके पास? सब लोग चैट बॉक्स देखो, मैं लिख रहा हूँ 1, मैं लिख रहा हूँ, देखो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 होता है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 होता है, ठीक है? ये जो 0 है ना, ये जो 0, ये 0 होता है, 0 इज सम, बराबर है? और ये जो 1 है, 1 इज कैरी। तो हम लोग ये सिर्फ एक कैरी को कंसिडर करते, सम को कंसिडर नहीं करते। समझ में आ रहा मैं क्या बोला? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। 1 प्लस 1, सुनो सुनो बेटा, 1 प्लस 1 ह्यूमन लैंग्वेज में 2 होता है। ह्यूमन इंसान क्या बोलता है? 1 प्लस 1 2 बोलता है, बट मशीन को 1 प्लस 1 2 नहीं बोलता है। मशीन उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कौन से लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको? कौन से लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है उसको? बाइनरी लैंग्वेज। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, Q1 और Q0, एक दो, ये मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। स्लाइड दिख रहा है आपको? स्लाइड नहीं दिख रहा है? लॉजिक गेट का स्लाइड दिखा रहा है। लॉजिक गेट का, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, 1 प्लस 1 10 क्यों बताता हूँ।
अभी दिख रहा है? हाँ अभी ये सीख लो, बोलिए। एक एंट्रेंस एग्जाम। हाँ, अभी दिख रहा है स्लाइड? हाँ। अभी ये सीख लो अच्छे से, ये सीख जाओगे तो नहीं दिख रहा है? सर स्लाइड दिख रहा है? सर दिख रहा है, यू कैन कंटिन्यू। हाँ, अभी ध्यान से देखो बेटा, ये जो है हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम से, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। ये जो है 8 4 2 1, महालक्ष्मी 8 + 4 कितना होता है? 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15. 50। अभी ध्यान से सुनो बेटा, ये जो लैंग्वेज है ना डेसिमल लैंग्वेज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ह्यूमन लैंग्वेज होता है बेटा। ह्यूमन लैंग्वेज मतलब इंसान ऐसे लैंग्वेजेस में बोलते हैं, समझ में आ रहा है? ये ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। तो अनदर नेम फॉर मशीन लैंग्वेज इज बाइनरी लैंग्वेज। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई बच्चे को डाउट था ना? किसको डाउट था 1 + 1 कौन था? वरुण। हाँ वरुण, वरुण वरुण। वरुण आवाज आ रही बेटा? हाँ सर। हाँ, तुम सेंटा क्रूज ब्रांच ना? हाँ। हाँ, ध्यान से सुनो बेटा, ईस्ट। जो ह्यूमन ब्रांच है ना, ह्यूमन लैंग्वेज 0 1 2 3 4, ये ह्यूमन को अपने को पता है 1 12 13 14, बट कंप्यूटर को डायरेक्ट पता नहीं है। तो ये जो कंप्यूटर साइंस और ये जो बच्चे हैं वो बाइनरी लैंग्वेज पढ़ते हैं। बाइनरी का मतलब होता है कि ये मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज। अगर आप 2 + 3 लिखते हो, 2 + 3 कितना होता है वरुण? 5। 5। तेरे लिए 5 है, कंप्यूटर के लिए 5 नहीं है। कंप्यूटर के लिए क्या है पता है? 0 1 0 1। क्या है कंप्यूटर के लिए? वो 0 1 0 1। 0 1। तुमने ये बॉर्डर पिक्चर देखा रहेगा, बॉर्डर पिक्चर में देखो, वो लोग ऐसे टाइम नहीं बोलते, वो लोग कोड वर्ड यूज करते। जैसे कि किसी को 6 बजे बोलना है, किसी को 6 बजे डेट देना है, किसी को 6 बजे का टाइम देना है, तो वो कोड में बताएगा कि 0 1 1 0। तो ध्यान से सुनो, ये वाला कोड एक सीख लो ताकि एंट्रेंस एग्जाम में भी क्यों काम आ सर, जाए। सीधे भी तो बोल सकते हैं ना? कैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोलने का? कॉम्प्लिकेटेड? बच्चे अभी मैं तेरे को मद्रासी में सिखाऊंगा, तेरे को समझेगा? नहीं। क्यों नहीं समझेगा? अरे तू तो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तो मेरा भी एक लैंग्वेज है ना, तो हर एक मशीन का भी एक लैंग्वेज होएगा ना। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मैं? तो सर मशीन को थोड़ा ना इन्फॉर्मेशन देना है। तो किसको देता है इंफॉर्मेशन? जो सीपीयू में लिखता है तू, जो वो कहाँ जाता है? कहाँ? जो कीबोर्ड से लिखता है तो जाता है कहाँ? मेरे को लगा कोई ह्यूमन को देखना। नहीं, वो कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड। भले ही कीबोर्ड में ना लिखा रहता है ABCD, वो तुझे अगर मेरे पास एक लैपटॉप बाहर गांव से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, ठीक है, उधर ABCD लिखा नहीं, चाइनीज लैंग्वेज लिखा है, तेरे को समझेगा? नहीं। क्यों नहीं समझेगा? अरे तू तो इंसान है, तुझे कौन सा लैंग्वेज मालूम है? इंग्लिश लैंग्वेज मालूम है ना? हाँ। बराबर है, तुझे चाइनीज लैंग्वेज नहीं मालूम है बेटा। जब तू चाइनीज पढ़ लेगा तो चाइना का तेरे को ये दे दूंगा, तेरे को समझ में आएगा। अरे बराबर है कि नहीं बाबू? हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं बोल रहा हूँ? तो हाँ। उसी तरह ये जो है, बहुत अच्छा सवाल पूछा था बच्चे ने कि ऐसे कैसे सर कंप्यूटर? इसके लिए तो CPU बनाया गया ना बाबू। CPU के अंदर मालूम है एक कंपोनेंट रहता है, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा रहेगा, ALU पढ़ा है? ALU नहीं। ALU पढ़ा है? ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक का मतलब होता है ह्यूमन लैंग्वेज, लॉजिक का मतलब होता है मशीन लैंग्वेज। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अभी ध्यान से देखो बेटा, वरुण 8 + 4 कितना है? व्हाट इज 8 + 4? वरुण आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही बेटा? हाँ सर। आवाज आ रही है? हाँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है।
अभी मुझे बता तेरे मोबाइल में मेमोरी कार्ड कितने जीबी का है? 32 32। ठीक है। और कितने जीबी का मोबाइल डेटा अवेलेबल, कितने जीबी का अवेलेबल रहता है? दुकान में जाता है तो कितने जीबी का अवेलेबल रहता है? तेरे को नॉलेज कितने जीबी का है? कैसा डेटा? हाँ, नहीं, मेमोरी अरे वाला मेमोरी की? कार्ड, मेमोरी कार्ड का। मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड लेते हो ना दुकान में, तो कैसे बोलो कितने जीबी चाहिए? बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, 16 तो जीबी। हाँ 16 जीबी। कभी 15 जीबी देखा है क्या? 3 जीबी देखा है? नहीं क्यों? नहीं। और वो नंबर नहीं है क्या? हाँ, मैं जो बोलता हूँ उसका जवाब दे। 1 जीबी का मेमोरी कार्ड है? नहीं। 1 जीबी का हाँ मेमोरी सर कार्ड है। है? 2 जीबी का है? हाँ है। 3 जीबी है का है? 3 नहीं, जीबी नहीं। क्यों नहीं है? 3 जीबी। पता नहीं। हाँ, 5 जीबी क्यों नहीं है? 7 जीबी क्यों नहीं है? क्यों ऐसे ही क्यों होता है? अरे वो भी तो जीबी बना सकता है। अगर दुकान में जा रहा है तो 4 जीबी का मेमोरी कार्ड लेने 200 रुपया बोल रहा है, और तेरे पास 20 रुपया कम है, तो उसको क्या बोलेगा? 1 जीबी कम करके दे। क्या कांदा बटाटा वो 1 जीबी कम कर देगा वो? अरे कभी तुमने ये चीज कभी सोचा? 1 जीबी है, 2 जीबी है, नहीं सर। 3 जीबी क्यों नहीं? तो बनाने वाले ने सोचा है ना, वो कैसे बनाया वो ध्यान से सुनो, इसमें समझेगा आपको। वरुण ध्यान दे बेटा। हाँ सर। 0 1 2 3 4 बोल, एक बार बोल, इंसान की लैंग्वेज बोल। 0 1 2 3 4 हाँ आगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 बस 13 बस बस 14 बस। 15। अभी मुझे एक बात बताना, नंबर सिस्टम में सबसे लास्ट नंबर कौन सा है? कोई भी स्टूडेंट बता सकते हो, नंबर में सबसे लास्ट नंबर कौन सा है? इनफाइनाइट। इन्फानाइट। इन्फानाइट का टेबल बोल। इनफाइनाइट सर। इन्फानाइट का टेबल बता। 2 का टेबल, 3 का टेबल होता है, तो इन्फानाइट भी नंबर है ना? तो हाँ। इन्फिनिटी का टेबल बता। इन्फिनिटी नहीं है तो नहीं इन्फिनिट बता नंबर सर। कहाँ से हुआ? सब इन्फिनिट। हाँ, तो ध्यान से सुनो, सिर्फ 0 से लेके 9 तक ही नंबर है, उसके बाद नंबर नहीं है, वही नंबर बार बार रिपीट वो होता है। रिपीट होता है। समझ में आ रहा है? हाँ तो सर। कंप्यूटर बनाते टाइम कंप्यूटर कीबोर्ड में देखो, किसी ने मोबाइल नंबर ऐसा, तू किसी को मोबाइल नंबर पूछता है, उस तेरे को नंबर ऐसा दे रही है, तो किसी स्टूडेंट को नंबर पूछ रही है, वो लड़की नंबर तेरे को ऐसा दे रही है 31 42 52 110, तो क्या है, ऐसे दबाते बैठेगा? इतना बड़ा मेमोरी कार्ड है तेरा? कभी देखा तूने? नहीं ऐसा तो नहीं देता ना नंबर बेटा। 33 नहीं रहता। 2.5, कोई मोबाइल नंबर ऐसा देता है 3.5 4.2? ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंप्यूटर को पॉइंट लैंग्वेज नहीं पता रहता है। कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज पता रहता है। अभी एकदम सिंपल है, मजा आएगा ये पढ़ने में। अभी ये सिर्फ याद रखो, 8421, ये कैसे याद रखने का मैं बताता हूँ। 2 raised to 0 क्या होता है बेटा? 1. 2 raised to 0 1। अभी पावर 2 raised to 0 0 पावर 2 raised to 1 क्या होता है? 2. 2 raised to 2 क्या होता है? 4. 2 raised to 3 क्या होता है? 8. 2 raised to 4 क्या होता है? 2 raised to 4 16 16। 2 raised to 5 कितना होता है? 32 अभी देख, ये जो पावर लगाएगा ना, तेरा मेमोरी कार्ड मिल जाएगा। 2 raised to 6 कितना होता है? 64 128 हाँ 256। हाँ, इस तरीके से मेमोरी कार्ड बनाया रहता है। 2 raised to n is equal to m। समझ में आया? हाँ अरे समझा क्या कैसे मेमोरी हाँ कार्ड समझा बनाते? समझा। तू पावर में 0 1 2 3 लगाते जा, तेरा मेमोरी कार्ड मिल जाएगा। तू ऐसा कोई भी नंबर लगा, तेरे को 3 मिलेगा ही नहीं। कोई मुझे पावर में 3 का नंबर बता के बताओ, नहीं होएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। पहला अभी तुम लोग ना मशीन लैंग्वेज पढ़ रहे हो। मशीन लैंग्वेज मतलब एंड गेट, नैंड गेट, और गेट है ना। एक बच्चे ने पूछा था 1 + 1 10 क्यों, उसका जवाब है ये। मेरे को बताओ 0 है, बराबर है? 0 है ना? इधर क्या करोगे? इधर कहीं 0 दिख रहा है क्या आपको? इधर कहीं नहीं। 0 दिख रहा है? तो सब 0 0 हो गया। सबको ये समझा? समझा तो बोलो, नहीं समझा तो नहीं बोलो। समझा। हाँ, अभी नेक्स्ट नंबर क्या है? 1. 1। तो किधर 1 है? जिधर 1 है, मैंने ये देखो, इसको ना बाबू थोड़ा इधर ले लेना, समझा ना? ये थोड़ा इधर लिख दिया, थोड़ा इधर ले लेना, ठीक है? अभी 1 है तो डायरेक्ट 1 मिल जाएगा, बाकी सब 0 हो गया। देख, 8 0 हो गया, 4 0 हो गया, 2 0 हो गया, 1 आ गया। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अभी 2 कैसे मिलेगा? 2, ये 2 है ना, 2 कैसे होएगा? डायरेक्ट 2 मिल गया बाबू, डायरेक्ट 2 मिल गया क्या? हाँ मिल गया। तो बाकी सब 0 0 डाल दिया। अभी 3
3 कैसे मिलेगा? 3 इधर है क्या? 3 है? 3 नंबर दिखा 8421 में? नहीं। नहीं दिख रहा है। ऐसा नंबर ऐड करो, आपको 3 मिल जाएगा। ऐड करने के लिए कौन सा गेट लगता है? ऐड और करने के लिए कौन और गेट लगता है? ठीक है, चलो वो बात नहीं। अभी मेरे को बता, ऐसा कौन सा 2 नंबर ऐड करोगे तो 3 मिलेगा? 2 plus 2 1. and 1. 2 + 1 मिलेगा ना बाबू? तो देखो 2 + 1 में 1 1 आ गया। देखा है कि नहीं आप लोग? अरे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर. अरे समझ में आ रहा है बाबू? एकदम सिंपल है। हाँ हाँ। अभी बताओ 4 4 कोई को भी डिजिट डायरेक्टली की मिल, जगह पे 1 लिखने का है. हाँ जो डिजिट है तो 1 लिखने का, बराबर पकड़ा उसने। 4 देखो डायरेक्टली मिल जाएगा। 4 के जगह मैंने इधर 0 1 0 0। समझ में आ रहा है? 5 कैसे मिलेगा? हाँ. 5 कैसे मिलेगा? 4 plus 1. देखो 4 + 2 1, plus देखो 1. 4 + 1 ना, तो 4 + 1 बराबर है कि नहीं? देखो 5 देखो। अरे समझ में आ हाँ. रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 6 कैसे मिलेगा बेटा? 6 4 कैसे plus मिलेगा? 2. 2 plus 4 + 2। 4 plus एक तय कर, क्या बोलना है इधर को? 4 + 2, तो 4 + 2 यहाँ 1 1 डाला, बाकी जगह में 0 डाला, बराबर है। 7 कैसे मिलेगा? 7 7 7 4 कैसे plus मिलेगा 2 बेटा? plus 1. 4 + 2 + 1, तो देखो 0 1 1 आ गया। आया कि नहीं? 8 कैसे मिलेगा? 8 1 direct. 8 पे है. हाँ बराबर है, 8 पे आएगा। 9 कैसे मिलेगा? 8 plus 1. 8 plus 1. वेरी गुड। 10 कैसे मिलेगा? 8 plus 2. हाँ अभी ध्यान से देख बेटा, ध्यान से सुना, गड़बड़ मत कर देना। 10 मतलब कैसे मिलेगा? 8 + 2, तो 10 10 देखो 10 8 + 2 बराबर है कि नहीं? 8 + 2, ठीक है। ये देख 10, ये 8, ये 4, ये 2, ये 1। 11 कैसे मिलेगा? 8 plus 2 क्या plus सर 1. वापस 10 11 वापस हमने अरे 10 कैसे आएगा रे बाबू? ये वाला छोड़ दे, ये वाला मत कर, ये वाला मत कर, वो आगे लेवल है। 1 मिनट रुक जा, नहीं तो उधर देखते बैठेगा तू। अभी दिख रहा है ना तेरे को? हाँ नहीं दिख रहा। हाँ अब मत देख, जो नहीं देखना वही देखेगा तू। ध्यान दे अभी। 12 कैसे दिखेगा? 12 कैसे मिलेगा? 8 4 2 8 1 में plus 4. 8 + 4, देख 12 देख 8, इसको 8, ये याद रख बेटा, इधर 8 है, इधर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। 13 कैसे मिलेगा? 8 plus 4 plus 1. वेरी गुड। 14 कैसे मिलेगा? 8 plus 4 plus 2 बराबर है। 15 कैसे मिलेगा? 8 plus 4 plus 8 2 plus plus 4 1. plus 2 देखो plus 1 अब ये कैसे याद रखने का? हमेशा मैं जब आपको पूछूंगा व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 6, तो आपका जवाब ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। वापस समझा रहा हूं मैं। अगर मैंने बाइनरी ऑफ 6 पूछा तो आप मेरे को ऐसे जवाब दोगे, ऐसे नहीं जवाब दोगे। वरुण, व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 3? 0 0 1 1 बराबर है। आप ऐसा नहीं बोलोगे 1 1 0 0 8 4 2 1, ऐसा बोलोगे। समझ में आ रहा है बाबू? चलो लिख लो। अब एक छोटा सा आपको लिखना है, 10 के बाजू में लिखना है ए। क्या लिखोगे 10 के बाजू में? कंप्यूटर को 10 नहीं पता है, 9 के बाद A कंप्यूटर उसको चेंज कर देता है, ए। और इधर लिखो बी। कम ऑन फास्ट, फटाफट टेबल लिख लो। 10 के बाजू में क्या लिखोगे? ए। 11 के बाजू में क्या लिखोगे? B. 12 के बाजू में? C. 13 के बाजू में? 14 के बाजू में? 14 के बाजू में ई। E sir. 15 के बाजू में एफ। फटाफट लिख लो बेटा, कमान फर्स्ट लिख लो, फास्ट फास्ट। कहाँ से लिखने हैं? या पूरा लिख, ये जो दिया है। नहीं सर आप अल्फाबेटिकल कुछ बता रहे अरे थे। बेटा ये 10 के बाजू में एक एरो डाल, इधर लिख ए, 11 लिख बी, 12 लिख सी, 13 लिख डी, 14 लिख ई, 15 लिख एफ।
हो गया सर। हो गया बेटा? हो गया? Yes, sir. सबका हो गया ना? ठीक है, चलो। नहीं सर। अभी देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से सुनो। सर डन। एक मिनट बेटा। अभी देखो, और एक स्लाइड देखो, ये वाला स्लाइड दिख रहा है? स्लाइड दिख रहा है क्या? Yes, स्लाइड दिख रहा है बेटा? sir. देखो, कंप्यूटर ना, ये चार लैंग्वेज, कंप्यूटर को चार लैंग्वेज पता है, इसके आगे कंप्यूटर को पता नहीं। ये चारों को ये बार बार कन्वर्ट करता है, ठीक है? बाइनरी मतलब 2, बाइनरी मतलब कितना बेटा? बाई मतलब 2, 0 और 1। ऑक्टल मतलब कितना? कितना है? 8। तो 0 से लेके 7 तक रहेगा। क्यों 8 नहीं है? क्योंकि 0 भी एक नंबर है मेरे पास। हाँ। अरे समझ में आ रहा है? डेसिमल मतलब कैसे बेटा? 10, 10, 0 to 9 रहेगा। हेक्साडेसिमल मतलब 16. 16। तो 16 कैसे रहेगा? ध्यान से सुन। हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10। तो हेक्सा मतलब 10 और 6 कितना हुआ? 16। 16 हुआ। तो 0 से 9 तक है। 9 के बाद क्या है? 9 के बाद क्या है? 9 के बाद 11। अरे वाह। 9 के बाद क्या आता बेटा? 10। तो 10 कंप्यूटर क्या बोलता है? 10 नहीं बोलेगा कंप्यूटर। ए 11 मतलब बी, 12 मतलब सी, 13 मतलब डी, 14 मतलब 15 मतलब एफ। एफ। अभी एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। आप पापा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पापा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वरुण, पापा को इंग्लिश में क्या बोलता है तू? डैड। देखो, कंप्यूटर डैड नहीं बोलेगा पापा को। कंप्यूटर पापा को कैसे बोलेगा? अभी तुम मुझे सवाल दोगे, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ। ये वाला स्लाइड दिख रहा है बाबू? नहीं, लोड नहीं हुआ इधर। अभी दिख रहा है? एक मिनट रुक जाओ। 131113। रॉन्ग है। गूगल से देखा है। गूगल से देखा तो रॉन्ग कैसे बता फिर? क्योंकि तू बहुत घाई करता है, इसके लिए तू रॉन्ग होता है। तू बहुत घाई करता है, सब चीज में घाई करता है तू। अभी क्वेश्चन है डैड, ठीक है? आप लोग ही निकल दो ना डैड। अभी मुझे बताओ, एक सिंपल बताओ, डी मतलब कितना बेटा? 13। तो 13 लिखो। ए मतलब कितना बेटा? 10। और वापस डी मतलब कितना बेटा? 13। तेरे को मैं सिंपल समझाता हूँ। हाँ, सब लोग चैट बॉक्स देखो बेटा, चैट बॉक्स देखो। अब ध्यान से देखो बेटा। DAD बराबर है डैड। डी मतलब कितना? 13। डी मतलब 13 बराबर है। ए मतलब कितना? 10। वापस डी मतलब कितना बेटा? 13। आया 13। अभी इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। 13 का बाइनरी कितना है? 13 का बाइनरी कितना है? चेक कर 13 का बाइनरी। 1110। 13 का बाइनरी कितना है? 110. वेरी गुड बेटा, 1101। वेरी गुड। 10 का बाइनरी कितना? 1010. वेरी गुड बेटा। वापस 13 का बाइनरी कितना बेटा? 110. अरे अरे, आज से पापा को कैसे बुलाओगे? अरे 13, 10, 30. अभी अपने को तो हंसने आ रहा है ना? तो कंप्यूटर कैसे बुलाता मालूम है? डैडी को
कंप्यूटर डैडी को बोलता है 11011011011101। ऐसा मैंने तो तुम लोगों को एफ तक ही सिखाया है ना। मैंने हाँ मैं तुम लोगों को एफ तक ही सिखाया हूँ, जेड तक है हमारे पास। आपको नहीं है उतना लैंग्वेजेस, बट जेड तक है, उसको बोलते हैं ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ ये अभी समझ में आया बाबू। आप हाँ। अपने नाम को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, बट ये सब कौन करता है कंप्यूटर में? प्रोसेसर कर रहा है, बराबर है ना। जब कंप्यूटर लेने जा रहे हो तो क्या लेते हो? प्रोसेसर। स्पीड देखते हो ना, उसके अंदर फंक्शंस हाँ। होते हैं, तो स्पीड के हिसाब से इंटेल वो कोर रहता है। i7। हाँ, पहला रहता है ड्यूअल कोर, फिर कोर डीओ, फिर रहता है i3 AMD, फिर रहता है i3, फिर कोर i5, i3 एक कार i7। समझ में आया बेटा? तो हाँ। डैड को कैसे बोलोगे? डैड को कैसे बोलोगे? 13 10 13 13 10 13। उसको बाइनरी में कैसे बोलोगे? 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। फिर खाओगे लात पापा से। फिर क्या हो गया इसको? अभी ऐसा आप अपने लैंग्वेज को भी कर सकते हो। तो ये सब काम करता है कौन बेटा? ये सब काम करता है कौन? ये सब गेट्स करते हैं काम। जो लॉजिक गेट्स है ना बाबू, लॉजिक गेट्स है ना, वो सब ये सब काम करता है। समझ में आ रहा है बाबू अच्छे से? समझ में आ रहा है अच्छे से? पक्का समझा? ठीक है चलो। तो ऐसे इसको लिख लो बाबू, इसको लिख लो फटाफट। ये लिख लिया तुम लोग ने? ये थोड़ा सा लिख लेना फास्ट फास्ट, ये लिख लो, ये काम आएगा। लिख लो, एंट्रेंस में जेई क्वेश्चन में जाओगे, जेई में तो ऐसे वेव फॉर्म दिए रहते हैं, वेव फॉर्म, और बोलते हैं कि उसको कन्वर्ट करो, तो आपको ये आना चाहिए अच्छे से। कर लो बाबू अच्छे से। सर क्या लिखना है? देख से लिखो, बाइनरी स्लाइड नहीं दिख रहा है। स्लाइड नहीं दिख रहा है, लिख लो बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, 2 8 10 16। 2 मतलब 0 1, ये सब लिख लो। वरुण समझ में आया? हाँ सर। मुझे बता, 9 का बाइनरी क्या है? 9 का 1 0 1 0। वेरी सॉरी। गुड, हाँ वेरी सर। गुड, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। खुशी, खुशी बाबू, खुशी, निकिता, ओमकार, बेटा ओमकार, विक्रम, विक्रम यादव, हाँ सर। विक्रम हाँ हाँ सर। बेटा 6 का बाइनरी क्या है? 6 का बाइनरी बताओ, 6 का बाइनरी क्या है? 0 1 सर, 0 1 1 0। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। गाय मत करो, आराम से दिमाग ठंडा लगाओ। 0 1 1 0, वेरी गुड। 16 का बाइनरी क्या है बाबू? 16 का बाइनरी, 16 नहीं 15 का बाइनरी बताओ। 15 का बाइनरी 1 1 1 1। वेरी गुड, 1 1 1 1 1। ठीक है, हो गया सर। हो गया बेटा। सर इधर लिख लो बेटा, इधर 10 में लिखा नहीं हो, लिख लो 10 11 12। कौन सा स्लाइड दिख रहा है आपको? नंबर सिस्टम वाला। स्क्रीन दिख रहा है?
स्क्रीन दिख रहा बेटा? हाँ सर। यस नंबर सिस्टम का क्या बोले? नंबर हो गया नंबर सिस्टम? सिस्टम का दिख रहा है सर। हाँ वही लिख दो, ये पूरा लिखा आपने? यस सर। ठीक। अभी मुझे बताओ, ये कौन सा गेट है? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट। ये कौन सा गेट है? और 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 0 प्लस 1, 1 1 1 प्लस 0, 1 1 प्लस 1, 1 1। एक्चुअली 1 प्लस 1 10 होता है, वो 0 सम हो जाता है, 1 कैरी हो जाता है, इसके लिए 1 प्लस 1 1 लिखते हैं। समझ में आया बाबू अच्छे से? और गेट लिख लो फटाफट, लिख लो और गेट। इसके बाद कौन सा गेट है बेटा? इसके बाद रहेगा नैंड गेट, नॉर गेट। लिखो बेटा, जैसे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। हो गया लिख के? हो गया। नेक्स्ट और कोई पूछना है? नेक्स्ट कौन सा नहीं गेट सर। है? नेक्स्ट कौन सा गेट है? गेट ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट गेट है नैंड, और सेकंड है थोड़ा नॉर गेट। एक मिनट रुको, नैंड गेट बताता हूँ। स्लाइड दिख रहा है? स्लाइड दिख रहा है नैंड गेट का? यस सर दिख रहा है। स्लाइड दिख रहा है? ये देखो नैंड गेट। नैंड गेट में क्या लगा रहता है? बबल, बराबर है? ध्यान से देख, नैंड गेट में क्या है? बबल, बराबर है? तो C इज इक्वल टू A डॉट T बार। C इज इक्वल टू क्या है बेटा? C इज इक्वल टू क्या है? पढ़ो वरुण, पढ़ बेटा। ए ए बी बी बार अभी ए ध्यान बी से बार। सुनो, मैं A के जगह में G रखा, 0। B के जगह में 0 रखा, 0 का बार। व्हाट इज 0 इंटू 0? 0 0 का बार क्या हुआ? 1 1 हो गया इधर, हो हाँ गया 1 इधर। हाँ वापस A का मान 0 रखो, B का मान 1 रखो। 0 इंटू 1, 0 0 0 का बार क्या हुआ बाबू? 1 आ गया बच्चा इधर। हाँ नेक्स्ट बाबू 1 रखो बेटा इधर। B का मान 0 रखो। 1 इंटू 0, 0 0 0 का बार क्या हुआ बेटा? 1 1 1। अभी 1 का मान 1 रखो बेटा, और 1 B का मान 1 रखो। 1 इंटू 1, 1 1 का बार क्या आया बेटा? 0 आया 0, आंसर राइट। अभी हाँ एंड गेट चेक करो। एंड गेट में देखो 00001 आएगा, लास्ट टाइम लिख के दिया था। एंड गेट में देखो 00001 है, यस सर। तो नैंड गेट में क्या आएगा? 1110 हाँ, क्योंकि एंड नॉट है ना, नॉट उसको उल्टा कर देता है। अभी और गेट देखो, और गेट दिख रहा है? और गेट ठीक। यस सर। अभी लिख लो फटाफट, लिख लो बेटा ये फास्ट फास्ट, नैंड गेट। हो गया बेटा के?
Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट कौन सा गेट है वरुण? नेक्स्ट गेट कौन सा है? And नेक्स्ट गेट कौन सा है? Nor. नॉर गेट ना, not sorry. ठीक है। अभी नॉर गेट है, हाँ ये देख नॉर गेट, ठीक है। और गेट मतलब प्लस करता है, नॉर मतलब ऊपर बाहर आ गया। ए का मान 0 रख, बी का मान 0 रख। व्हाट इज 0 प्लस 0? 1 अरे 0 प्लस 0, 0 0 का बाहर 1 आ गया 1। देख आ गया, बराबर है। ए का मान क्या रखोगे? 0 बी का 1 0 प्लस 1 कितना बाबू? 1 1 प्लस 0, 0 1 प्लस 0। 1 कौन है रे शैतान 1 प्लस 0 0 बोलता है? घाई मत कर, तेरे को पहले बोला हूं, घाई मत करो। ए का मान क्या रखा बाबू? 0 बी का मान क्या रखा बाबू? 1 0 प्लस 1 कितना बेटा? 1 1 बार 0 आ गया क्या आंसर? 0 आया आंसर 0। हाँ नेक्स्ट, ए का मान क्या रखोगे? 1 1 का मान रखोगे 0 0 0। 1 प्लस 0, 1 1 का बार 0 आ गया बेटा 0। ए का मान क्या रखोगे? 1 B का भी 1 1। 1 प्लस 1 बोला था, 1 प्लस 1 1 1 का बार क्या है? 0। अभी चेक करो और गेट में क्या आएगा, देख। और गेट में देखो 0 1 1 1 रहेगा, चेक करो। Yes, sir. और इधर क्या है? 1 0 हाँ 0 0 1 1 और इधर क्या रहेगा? 1 उसको उल्टा 0 1 0 0। चलो लिख लो फास्ट। 0 अभी इसके बाद एक्सऑर करके गेट है, पढ़ाता हूँ बाद में। इस चैप्टर में से एक टॉपिक है, उसका नाम है जीनर डायोड, उसको निकाल दिया है, वो पढ़ो मत। इसके आगे क्या क्या पढ़ना है बताता हूँ। ये चैप्टर में सोलर सेल पढ़ना है। एक स्टूडेंट था ना, वो बोला था खत्म हो गया, उसका नाम क्या है? क्या खत्म हो गया? अभी एक बच्चा बोला था ना सर टॉपिक और बाकी है। विराम यादव। कौन हाँ कौन? विराम 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 विक्रम विक्रम बाबू देख, पावर सप्लाई हो गया, हाफ वेव हो गया, फुल वेव हो गया, बराबर है? बराबर है। जीनर डायोड को काट दो, जीनर डायोड को निकाल दिया है। 23 से भी निकल गया, क्या 23 से भी निकल गया क्या? भाई J- इसमें से कुछ J- नहीं निकलेगा। मैं जवाब अरे देना। तो चुप रहे ना, अरे क्या? वो कौन बीच में बोल रहे हो? ये वरुण है, वरुण। और ध्यान से सुन, जीनर डायोड निकाल दिया है, बट चाहिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, जेई में तो रहेगा। अभी तक जेई का कुछ बोला नहीं, जेई में तो कवर होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, फोटो डायोड, उसके बाद बाकी है सोलर सेल, बराबर है ना बेटा? बराबर ना? उसके बाद एलईडी है, ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट। लॉजिक गेट खत्म हो गया। इसके मैं जीनर डायोड देख रहे हो पापा, देखो काम करता हूँ एक, ठीक है। देखो हेलो, रैली निकली है। अभिनव क्या बोल रहा है? ऑडियो ऑफ रखो। और पूछना है कुछ? हेलो वरुण, हाँ सर। समझ सब आपको? हाँ सर। ठीक हाँ है, जीनर समझ डायोड में। पढ़ा देता हूँ, वो तो एंट्रेंस में रहेगा ही। जीनर डायोड में क्वेश्चन नहीं आता है, जेई में ना ज्यादातर करके लॉजिक गेट्स में आता है। आप क्वेश्चन देखोगे ना, उधर वेव फॉर्म दिया रहेगा, वो ये पढ़ाया था ना, ये इसको याद रखना। ये टेबल जिसको याद रहेगा ना, वो सम्स कर लेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ये वाला देखो, ये दिख रहा है? एक स्टूडेंट था ना अभी जेई के बारे में बोला, कौन है? उसका नाम क्या है? विक्रम। विराम। विराम, हाँ सर, सुन रहा हूँ। ये दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है? हेलो
हाँ दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है। ये वाला वेव है, इसको हम लोग बोलते हैं, जेई में पूछता है इसको, ये क्या है 1 रहेगा, और ये क्या रहेगा, ये क्या है, ये 1 है तो ये क्या है 0, ये 1 ये 0, तो ये वाला याद रखने का, ये वाला भूलने का नहीं। तो अगर मुझे ऐसे सम पूछेंगे तो ये वाला तुमको करने आना चाहिए, ठीक है। ये भी भूलना मत, लिख के रखना, जेई के लिए काम आएगा, सीईटी के लिए काम आएगा, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जाने के लिए ये काम आता है। मैं जीनर डायोड पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो क्या 5 मिनट का, 5 मिनट में हो जाएगा। जीनर डायोड मतलब क्या मालूम है तेरे को? गांव में देखो लाइट चली जाती है तो यूपीएस होता है ना, यूपीएस, यूपीएस देखा है? नहीं। अरे गांव में लाइट चले जाता है तो यूपीएस लगा रहता है ना, वो पावर देता है, देख। सर इन्वर्टर हाँ, इन्वर्टर है ना, इन्वर्टर इन्वर्टर इन्वर्टर, वही है जीनर डायोड, उसके अंदर होता है जीनर डायोड। समझ में आ रहा है? तो वो मशीन के बारे में पढ़ना है, जीनर डायोड के बारे में, एकदम सिंपल है वो, एकदम बेसिक क्वेश्चन है वो, ठीक है। ठीक है बेटा, आजकल किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ पूछना है किसी को? किसी को कुछ पूछना बेटा? नो पक्का? ठीक है, ठीक है बेटा। सर जी संकेत सर। सर, फिनिश सर। अच्छा ठीक है सर, ओके।